हितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालं महासुरेशम्। आकाशे तारकं लिंगं पाताले हट्केश्वरं मृत्युलोके महाकालं लिंगत्रय नमोस्तुते। अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज श्री अवंतिकानाथ महाकाल बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। बाबा महाकाल के बारे में कहते हैं, अवंतिकायाम हितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम। जिन्होंने अवंतिका में महाकाल के रूप में अवतार लिया और जो सज्जनों को या भक्तों को मुक्ति प्रदान करने के लिए सदैव वहाँ पर विराजमान रहते हैं। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम, और जो अकाल मृत्यु से सदा भक्तों की रक्षा करते, क्योंकि हमारे उज्जैन में तो ऐसा कहा ही जाता है कि अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो हमारे उज्जैन नगरी में ये सप्तपुरियों में एक पुरी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, सप्तपुरियों में एक पुरी है। बाबा महाकाल हमें सदैव वहाँ पर विराजमान रहते हैं और वहाँ पर कोतवाल की दृष्टि से बाबा काल भैरव हमेशा वहाँ पर रहते हैं, जो आज भी इस घोर कलिकाल में भी रोज़ मदिरा का पान करते हैं। और वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा उसकी खोज भी करवाई गई है कि आखिर मदिरा इतनी शराब जाती कहाँ है, मगर उसका आज तक कोई वो नहीं मिला है कि ये कहाँ जाती है। तो ऐसी अवंतिका जो हर तीर्थ में तिल भर बड़ी है, सभी तीर्थों से तिल भर ये बड़ी कही जाती है, ऐसी अवंतिका खंड स्कंद पुराण में इसके बहुत सारे बृहद वर्णन है। और यह नाभि, पृथ्वी की नाभि है, यहाँ पर मंगल का जन्म हुआ है। किसी की कुंडली में अगर मंगल दोष है तो वो अगर उज्जैन में आकर अंगारेश्वर महादेव पर भात पूजन, भात चढ़ाता है, तो उसकी बिटिया के, बेटे के या उसके खुद के भी जो कुंडली में मंगल दोष है उसका निवारण हो जाता है। ऐसी अवंतिका तीर्थ है जहाँ पर विक्रमादित्य राजा हुए, जहाँ पर माँ क्षिप्रा कलकल निनाद करके, उत्तर वाहिनी क्षिप्रा मैया कलकल निनाद करके बहती रहती है, जहाँ पर हरसिद्धि मैया, जहाँ पर सती मैया की गिरिवा गिरी थी। ऐसी शक्तिपीठ है जहाँ कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास ने तपस्या करके गढ़ कालिका मैया को प्रसन्न किया और विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक स्थान पाया। क्योंकि जब उनको विद्युत्तमा ने पूछा कि अस्ति कश्चित वाग विशेषा, तो इन तीन शब्दों के ऊपर अस्ति स्वस्तरुणे अस्त्युत्तरस्याम दिश देवतात्मा कुमार संभवम का, और वागर्था भी संपृक्तौ से रघुवंश महाकाव्य का, ऐसे तीन महाकाव्य, कश्चित कांता विरह गुरुणा, इस कश्चित शब्द से मेघदूतम की रचना की। ऐसे तीन महाकाव्यों की, बड़े बड़े महाकाव्यों की उस कालिदास ने गढ़ कालिका की कृपा से उसमें रचना की है। ऐसी अवंतिका तीर्थ है जहाँ पर उस अवंतिका तीर्थ में सप्तपुरियों में एक पुरी, मोक्षदायिनी पुरी में महाराष्ट्र में महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, जिनकी कृपा सदैव भक्तों पर और हम सब पर बरसती रहती है, उन महाराष्ट्र ने वहाँ पर चारों धाम, द्वारिका, रामेश्वर, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, चारों धामों की स्थापना की है। जो भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है या जिनके आर्थिक व्यवस्था नहीं है, पैसा बहुत लगता है, ये शरीर से सब है मगर शरीर काम नहीं करता है, ऐसे लोग जो चारों धाम नहीं जा पाते हैं, उनको चारों धाम की स्थापना महाराष्ट्र ने वहीं एक ही जगह पर अच्छे बड़े बड़े दिव्य मंदिर बनाए हैं। फिर 12 ज्योतिर्लिंग भी वहीं पर बनाए हैं। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकारम अमलेश्वरम, अरल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे तो रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तो केदारम विश्वेशं च शिवालय। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग को भी एक ही जगह, चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की ये भावना रही कि कम से कम भारतीय हिंदुओं, हम हिंदुओं को ये तो पता रहे कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, हमारे चारों धाम कौन कौन से हैं। अभी हम लोग प्लेन में अगर किसी से पूछते चारों धाम तो लोग कहते हैं केदारनाथ, गंगा, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पर लोगों को ये नहीं पता है कि भारत के जो चारों धाम है चारों दिशा में, वो है द्वारका, रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर।
ऐसे जो चारों धाम हैं उनकी स्थापना वहाँ पर की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। तो ऐसे और अवंतिका के बारे में तो अगर हम जिंदगी भर भी बोलते हैं, हसितगिरी समंसात कज्जलम सिंधु पात्र सुरतर्वर शाखा लेखनी पत्र मुर्मी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपित गुणानाम ईश पारम नयाति। अगर सरस्वती मैया भी 24 घंटे बैठकर और पूरी धरती की कागज़ बनाकर कल्प वृक्ष की टहनियों की स्याही बना वो कलम बनाकर समुद्र में स्याही घोलकर अगर पूरे समय भी लिखे तो भी जो है भगवान शंकर के गुणों का वर्णन नहीं कर सकती है। तो फिर मैं कहाँ तक कितना भी अगर वर्णन करूँ आप तो पिथौरागढ़ आए हो? हाँ जी, पिथौरागढ़ आए, पांडे गाँव, देवभूमि है और पांडे गांव में अलौकिक है, अलौकिक है और इतना अच्छा लगा। इसको कहते हैं देवभूमि पर, यहाँ देवभूमि देवभूतवा देव में यहाँ देवता लोग रहते हैं इसलिए ये देवभूमि है। तो देवता कौन है यहाँ की? ये चलती फिरती जो मूर्त है यही तो देवभूता हैं और ये बिल्कुल देवता ही समान लोग हैं। इतने अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं कि उन लोगों के बार बार मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बार बार नतमस्तक होता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इतने अच्छे लोग इस देवभूमि में रहते हैं और इतने ब्राह्मणों पर, इतने प्रसन्न ब्राह्मणों की इतनी सेवा, आनंद आ गया। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। ये तो आपका बड़ा भगवान आप सब लोगों को बहुत सुखी रखे, आनंदित रखे और जो ये वीडियो देखेंगे वो चलचित्र देखेंगे उन लोगों को भी भगवान सभी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री महाकाल।